की लगातार कोशिश रही है कि झारखंड के जो ट्रेडिशनल फूड है, जो ट्रेडिशनल बाज़ारों में मिलते हैं, उसकी झलक आपको दिखाते रहें और बताएं कि उनमें क्या खासियत होती है और क्यों लोग उन्हें खाना पसंद करते हैं या ख़रीदना पसंद करते हैं। तो आज हम पहुंच चुके हैं तुपुदाना के शतरंजी बाज़ार में। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ बाइस्कोप में। मैं हूँ आसिया। तो शतरंजी बाज़ार में इस वक्त हम खड़े हैं जो तुपुदाना में है। बाज़ार में आगे बढ़ते हुए हमारी नज़र पड़ी इस साग पर। अमूमन आपने बहुत सारे साग खाए होंगे, लेकिन शायद ही आपने इस साग के बारे में कभी सुना होगा। ये इसे खट्टा साग बोलते हैं और ये इतना खट्टा होता है कि नींबू और इमली की तरह ये आपको लगेगा। और इसके खट्टेपन को दूर करने के लिए आलू मिलाया जाता है ताकि आप इसे आसानी से खा सकें। और इसमें इतने फ़ायदे हैं, लोग इसे बहुत चाव से खरीदते हैं क्योंकि इसमें आयरन है, विटामिन सी है, कई और फ़ायदे हैं। तो खनिज तत्वों से भरा हुआ ये साग है। ये आप अपने बाड़ी से तोड़ के लाई हैं? जंगल से। तो लोग खरीदने आते हैं, अभी भी लोग को मालूम है खट्टा साग? हाँ, जंगल से लाते हैं तो आदमी सबका मालूम है कि किनने आता है, किसी खा के हेवाया है ना, वो लोग किनता है। अच्छा, मतलब ये आमतौर पर लोग नहीं जानते, जो इसे खाए हैं वो उन्हें पता है कि खट्टा साग वो क्यों खाते हैं और क्या खासियत है। एक और साग जिसे झारखंड में सुनसुनिया साग कहते हैं, इस साग की खासियत जो मुझे पता है ना, इस साग को आप खाएंगे तो आपको इतनी नींद आएगी कि अगर जिन्हें नींद नहीं आने की शिकायत है ना, उन्हें स्लीपिंग पिल्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर वो डेली सुनसुनिया साग को खाएं तो। देखिए, ये है सुनसुनिया साग है। ये देखिए, ये छोटा छोटा होता है इसका पत्ता और ये बिल्कुल फ्रेश किया हुआ है, डंडी से अलग किया हुआ है सुनसुनिया साग। और इसे आप बना के खाएंगे ना तो आपकी नींद नहीं आने की समस्या दूर हो जाएगी। इस साग में इतनी खासियत है। लोग आते हैं खरीदने सुनसुनिया साग को? हाँ, खरीदने आते हैं। कैसे बेच रही हैं? 10 रुपये खेजा। 10 रुपये खेजा। कहाँ से लेकर आई? हम गरसू लांबा टोली। ये आपके बाड़ी में होता है या जंगल से लाना पड़ता है? ये खेत में होते हैं। खेत में उगाते हैं। तो इस साग के बारे में और क्या पता है आपको, क्यों खाते हैं लोग? अच्छा लगता है, फिर जिसको नींद नहीं आते हैं वो सब खाते हैं। और सेहत भी, इससे सेहत के लिए भी अच्छा है। हाँ, देहात के है ये, कुछ यहाँ कुछ विटामिन मतलब कि क्या खाद उद भी नहीं डालते हैं, अपने से होते हैं ना। देखिए, इसमें किसी तरह के बाहर के खाद की ज़रूरत नहीं है। ये साग खुद से ही होता है, तो इसलिए प्योर ऑर्गेनिक है और बहुत फ़ायदेमंद है। नींद की कमी को दूर करता है ये साग। और आयरन तो साग है, इसमें आयरन है ही। एक और साग है, ये कौन सा साग है? सरौती साग। ये कहाँ होता है? ये भी खेते में होते हैं। खेत में होता है। तो किसी फसल के साथ या खुद से उगता है? खुद से होता है। तो ये इसकी खासियत क्या है? इसमें बहुत सारे विटामिन है। विटामिन बी सी के भी जरूरत नहीं होगा। अच्छा, तो देखिए कितने सारे विटामिन और गुणों से भरा हुआ है ये साग। क्या नाम बताया था आपने? सरौती साग है ये। और देखिए, बाज़ार है तो लोगों का आना जाना लगा हुआ है, हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं, पर ये साग के बारे में आप जान लीजिए। ये भी मिनरल्स और विटामिन से भरा हुआ है इस साग में, जो खासियत है। और ये सरौती साग, और इससे पहले हमने आपको जो दिखाया ये सुनसुनिया साग है। और ये खुनार साग है। इसे तो शायद बहुत लोग जानते होंगे क्योंकि अभी ये ऐसे मार्केट में भी नज़र आ जाता है, हाट बाज़ारों के अलावा। ये खुनार साग है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे प्याज के साथ इसे बनाया जाता है, तो इसकी जो भुजिया बनती है, इसका साग बनता है, वो बहुत अच्छा लगता है। जो साग होते हैं फ्रेश, उसके अलावा आपको सूखा साग भी मिलेगा। और वो सूखा साग, जिसे यहाँ की भाषा में गुड़ा भी कहते हैं। देखिए, इसी काउंटर पे हम पहुँचे हैं और जितना आपको नज़र आ रहा है ये सब साग ही है, जिसे सुखा दिया जाता है और उसके बाद आप इसे चटनी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे माड़ के साथ पका सकते हैं, जो पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। बोलते हैं पेट ठंडा करता है। हाँ, ये किस साग का गुड़ा है? शकरकंद का है। चाकोर नहीं, ये वाला ये चाकोर साग है, जो पौधा होता है इतना बड़ा बड़ा। तो इसे कैसे खाते हैं? माड़ में बनाते हैं। तो ये फ़ायदेमंद, एक तो माड़ ऊपर से साग, ये फ़ायदेमंद होता होगा। हाँ। ये क्या है? वो शकरकंद का है। ये शकरकंद की पत्ती को सुखा देते हैं।
और ये पेचकी साग, पेचकी साग है ये। उसका डंठल अच्छा, है, हाँ हाँ। उसका साग वो अलग, तो ये डंठल अलग क्यों? वो अलग अलग पकाया जाता है। देखो तो इसको भी क्या माड़ के साथ बनाया जाता है? नहीं, इसको ऐसे बना सकते हैं सब्जी, इसको उसको मार से बना सकते हैं, इसको सब्जी से भी। और ये कुछ फूल जैसा नजर आ रहा है, ये क्या है? वो सनई फूल, सनई फूल। तो इससे तो कच्चा सब्जी बनाते हैं, सूखा भी इस्तेमाल होता है। तो इसको कैसे खाते हैं? उसको सब्जी बना के, मतलब सूखा हुआ को सब्जी बना। हाँ, गर्म पानी में भिंगा लीजिएगा, फूल जाएगा, उसका बाद में उसको फिर सब्जी टमाटर से करके बना। चलिए, और ये सब जो है जितना, वो सब साग है, ये बेंग साग है, वो छाता साग है, नेठो साग, उस उधर इमली का बालक पत्ता है वो है, और मुचरी साग वो तीता लगेगा, उसको चटनी बना के खा सकते हैं। तो देखा आपने कितने सारे साग की वैरायटी है, लेकिन सूखे हुए ये साग हैं और फिर उन्हें क्रश कर दिया जाता है। फिर बाद में आप, क्योंकि झारखंड में माड़ भी ट्रेडिशन है यहाँ पर, माड़ भात खाने का या फिर माड़ के साथ गुड़ा को मिक्स करके बनाने का। तो माड़ के साथ बनाया जाता है ये तमाम जो साग हैं, जिन्हें सूखा, जब ये सूख जाता है तो इसे गुड़ा कहते हैं। और शकरकंद के पत्ते का है, चचकी गुड़ा है, यहाँ पर साग का भी गुड़ा बनाया हुआ है। तो कई साग को मिक्स करके मुनगा का भी गुड़ा आपको मिलेगा। यानी जो ट्रेडिशन है यहाँ का कि जब साग जब हो रहा है, जिस मौसम में जब मिलता है, उसे लोग सुखा लेते हैं और सुखाने के बाद वो साल भर बाजार में इस तरह बिकता है। अपने फ़ायदे तो इसके हैं ही और लोगों का स्वाद भी ये बढ़ाते हैं।